डियर स्टूडेंट, आज की जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि इंस्पिरेशन 2.0 आज के दिन लॉन्च की गई है। आज मैंने इस किताब को लॉन्च किया है और आज से इसकी डिलीवरी मैं प्रारंभ कर रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स जिन्होंने लास्ट ईयर अपने कोचिंग में मेरी ये बुक लगवाई थी, जहां बच्चे मेरी इस किताब से पढ़ रहे थे, वो वेट कर रहे थे। मैं आप सबको एक साथ आज ये सूचना दे रहा हूं कि ये किताब अब कल से ही डिलीवरी करनी शुरू कर दी जाएगी। अगर आप इस किताब को चाहते हैं तो आप अभी कमेंट करें। कमेंट में हमारी टीम आपको व्हाट्सएप नंबर का आइडिया देगी, आप व्हाट्सएप करेंगे और फिर व्हाट्सएप के थ्रू आपको तमाम जानकारियां दे दी जाएंगी। ये बुक हम आपको इंडियन पोस्ट के जरिए, कुरियर के जरिए बिहार के किसी भी ज़िले में पहुंचा देंगे। और अभी हम इस किताब के अंदर आके देखेंगे कि इस किताब में कैसी कैसी चीज़ें हैं, क्यों यह बिहार की आइडियल बुक मानी जा रही है, क्यों इस किताब को पढ़ने के बाद बच्चे एग्ज़ाम में 96% क्वेश्चन सही बना के आ रहे हैं। तो आइए हम इस किताब के अंदर चलते हैं। तो स्टूडेंट, हम आ चुके हैं इस किताब के अंदर और ये इस किताब का कवर पेज है, इंस्पिरेशन, जो कि 12th क्लास इंग्लिश के लिए रामबाण है। यानी अगर आप अपनी परीक्षा में इंग्लिश में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही बुक को देख रहे हैं। ये एक ऐसी बुक है जिसे बिहार का आइडियल बुक माना जाता है और जो आपके इस 100 में से 100 नंबर लाने वाले सपने को पूरा कर सकती है। आइए स्टूडेंट्स, इस किताब को देखें, समझें। मैं आपको पहले एक बात बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल वीडियो है जहां मैं आपको इस किताब के फीचर्स के बारे में समझा रहा हूं। तो सारे पेजेस लेना संभव नहीं है, फिर भी आप इस बुक को देख के समझ जाएं कि ये किस तरह की बुक होने वाली है। तो मैंने एक छोटा सा सिंपल वीडियो बनाया है, आप देखें और आकलन करें। अगर सच में आपको ये किताब बेस्ट लगती है और सच में आप मन से पढ़ना चाहते हैं, या कुछ ऐसे सर लोग हैं बिहार के सभी ज़िलों में जो अपनी क्लास में इस बुक को दे सकते हैं, जिनसे बच्चों के भविष्य पे अच्छा असर पड़े, बच्चों का नंबर अच्छा आए, तो वो भी इस बुक को अपने कोचिंग संस्थानों में अपने बच्चों के बीच भेज सकते हैं, इसे अपने बच्चों में बांट सकते हैं। क्योंकि पिछले साल भी मैंने इस बुक की 20,000 कॉपियाँ, 20,624 कॉपियाँ मैंने बिहार के अलग अलग ज़िलों में भेजी थी। कई सारे कोचिंग संस्थानों में ने भी इस बुक को अपने क्लास में बच्चों को पढ़ने के लिए दिया था और बच्चे इससे पढ़े, और प्रमाण वो बच्चे हैं जिन्होंने 96 नंबर इस बुक का केवल अपने एग्ज़ाम में लिखा है। 96 नंबर ये बुक उनके लिए काम आई है। 100 नंबर में से 96 नंबर इस बुक में से था। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इस किताब को। अब देखिए, इस बुक का ये प्रीफेस है, जहां ये आपको ये प्रीफेस ये बता रहा है कि इस बुक को 2009 से लेकर और 2022 तक बिहार बोर्ड ने जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं, उस आधार पर इसके एक एक पेज को तैयार किया गया है। इसके 2 एडिशन आ चुके हैं और ये इंस्पिरेशन की सबसे शानदार, सबसे अलग और सबसे बेहतर एडिशन है 2022 का एडिशन, जिसे जो बच्चे इस बार 12th में आए हैं उनके लिए तैयार किया गया है। इस बुक की कॉपीराइट भी हमारे पास है। आइए देखें। आप इसके कंटेंट्स को देखोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये बाजार में बिकने वाली दूसरी किताबों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैंने इस पूरे बुक को 11 यूनिट में बांटा है और हर यूनिट एक अलग चीज़ को कंटेन कर रही है। हर यूनिट में एक बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए पूर्ण रूप से एक पैक बना के रखा गया है। जैसे अगर आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश की स्टडी करनी है तो आप यूनिट 8 ओपन करें और यूनिट 8 आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश कंप्लीट करा के देगा। आपको ग्रामर पढ़ना है, आप यूनिट 9 निकालें
और बिहार बोर्ड में ग्रामर से संबंधित जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी लेसन हैं, वो सब इस बुक के अंदर हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में आज तक ऐसी कोई बुक नहीं बनी जो आपको 100% संतुष्ट करे, या ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। जहां आप कोचिंग पढ़ते हैं या जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, उन्हें अपनी तरफ से लास्ट में मेहनत करना ही पड़ता है। लेकिन ये बुक उन सभी शिक्षकों के लिए भी अच्छी है, उन सभी बच्चों के लिए अच्छी है, क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट दिए गए हैं। ये ऑल इन वन है स्टूडेंट्स। आप यूनिट 1 को देखो, यूनिट 1 में केवल चैप्टर और ऑथर को डिस्क्राइब किया गया है। चैप्टर और ऑथर की जानकारी इसमें दी गई है। चैप्टर और ऑथर की जानकारी में क्या है, हम ये देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर और राइटर से संबंधित हैं। तो मैंने यहाँ पे उसे पूरी तरीके से एनालाइज कर दिया है। आप देखिए कि ये जो जानकारी है वो तो आपके बुक में है, रेनबो में है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी लिखे हैं, भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं। वैसे ही जितनी भी पोइट्री हैं, ओड टू ऑटम जॉन किट्स लिखे थे, माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास लिखी थी। तो ये तो आपकी बुक में मिलेगा, पर ये आपकी बुक में नहीं है जो आप पेज नंबर 2 में देख रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एसे है, भारत इज माई होम एक स्पीच है, ए पिंच ऑफ सनफ एक शॉर्ट स्टोरी है। ये है इस किताब की खासियत। इसने उन चीज़ों को कैच करने की कोशिश की है जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। यानी बेमतलब के पेज हमने इसमें बढ़ाए नहीं है। इसमें ऐसे ऐसे पेज को सावधानी से बनाया गया है जो सच में आपको नंबर दिला सकी परीक्षा में। तो सारे चैप्टर की जानकारी मैंने यहाँ दे दी है। उसके बाद आप देखो जितने भी राइटर हैं उन सभी राइटर में किसका जन्म कब हुआ, कब उसकी मृत्यु हुई, किस नाम से वो जाना जाता है, किस रूप में वो फेमस है, क्या उसकी आइडेंटिटी है, वो बताया गया है। तो 11 चैप्टर प्रोज के और 10 चैप्टर पोइट्री के, इस 21 चैप्टर में राइटर का जन्म, मृत्यु और उसकी आइडेंटिटी आपको पेज नंबर 3 पे देखने को मिल रही है। पेज नंबर 1, 2, 3 आप याद कर लें, एग्जाम में 13 नंबर कंफर्म हो जाएगा। 13 मार्क्स फिक्स, केवल 3 पेज से। पेज नंबर 4 में आप देखोगे तो इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो 21 चैप्टर हैं तो उनके जो राइटर लोग हैं, पोएट लोग हैं, उनको कौन सा अवार्ड किस ईस्वी में मिला था, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ये मैंने यहां बता दिया है, एक साथ कर दिया है सबको। और फिर जैसे नानू काका किस कहानी के पात्र हैं, तो ए पिंच ऑफ सनफ के हैं। बेंजी की चर्चा किस कहानी में हुई थी, तो अर्थ में हुई थी। चुबुकोव की चर्चा किस में हुई थी, तो ए मैरिज प्रपोजल में हुई थी। ये मैंने कैरेक्टर और चैप्टर को यहां बताया है। यानी ये आपको कंप्लीट रूप से तैयार कर रही है पेज नंबर 4 तक। उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने आपकी बुक के एक एक चैप्टर को उठाया है। जैसे चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अब गांधी जी इसके राइटर हैं, तो चैप्टर से संबंधित और गांधी जी से संबंधित जितने भी कंसेप्ट हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो मैंने यहां हाईलाइट कर दिया है। ऐसे ही पूरे के पूरे चैप्टर और उसके ऑथर की आइडेंटिटी आपको दे दी गई है। इसे आप ध्यान से पढ़ें और फिर अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे ये प्रोज सेक्शन है वैसे ही पोएट्री सेक्शन में भी हर एक पोएट की और उस चैप्टर की आइडेंटिटी यहां दी गई है। ध्यान से पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं खुद ही। टेस्ट योर सेल्फ के नाम से इसके बाद एक पेज आएगा। उस पेज में आपने 21 चैप्टर पढ़े हैं और 21 राइटर के बारे में पढ़े हैं। उसके आधार पर आपके समक्ष 195 क्वेश्चंस रखे गए हैं। उन्हें पढ़िए और ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप ये भी देखेंगे कि दूसरे गेस पेपर की तरह, गाइड की तरह ऑब्जेक्टिव का आंसर उसके सामने नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि इससे आप अपने आप को चेक नहीं कर पाएंगे। यानी इसका आंसर इस पेज पर नहीं है, जिससे आप याद करने में आपको सहूलियत होगी, अपने आप को जांचने में आपकी सहूलियत होगी।
हाँ, जब आप इसे पढ़ लेंगे तो हमने कितना सही बनाया, कितना गलत हुआ, उसके लिए आप इस यूनिट के आखिरी पेज को खोलेंगे और आखिरी पेज में मैंने आंसर्स दे दिए हैं। ऑब्जेक्टिव के आंसर्स को आखिरी वाले पेज पर 195 क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है ताकि आप उसे मिलाकर अपनी जांच कर सको। उसके बाद स्टूडेंट यूनिट 2 शुरू होता है। यूनिट 2 में मैंने प्रोज सेक्शन में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर और ए मैरिज प्रपोजल तक सभी चैप्टर का एक अनोखा एक्सप्लेनेशन किया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसे पढ़ने के बाद आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे आपसे, समरी भी बना पाओगे आप, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी दे दोगे आप, लाइन एक्सप्लेन भी कर दोगे आप। मतलब एक्सप्लेनेशन इज द बेस्ट हियर। और उसे आप देखिए, यहां चैप्टर 1 जैसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी, तो इस चैप्टर को यहां एक्सप्लेन किया गया है। बड़ा एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको इसका। और जैसे एक पैराग्राफ खत्म होता है, उस पैराग्राफ की हिंदी यहां दे दी गई है जिसे आप पढ़ करके समझ सके। हर पैराग्राफ के नीचे उसकी हिंदी लिखी हुई है, आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। यह एक्सप्लेनेशन चूंकि बड़ा है तो याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसे तो समझने के लिए बनाया गया है। एग्जाम में लिखने के लिए समरी छोटी कर दी गई है ताकि आप इसे याद करके अपनी परीक्षा में लिख सको, जिससे आपको नंबर मिल सके। ऐसे ही ये पहला चैप्टर था, तो जितने भी चैप्टर आपको मिलेंगे, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ सनफ, आई हैव अ ड्रीम, ऐसे करते करते जितने भी चैप्टर हैं प्रोज सेक्शन में, उन सभी चैप्टर को यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ तस्वीरों के माध्यम से बताते हुए, राइटर के बारे में बताते हुए, हिंदी में उसका वर्णन करते हुए मैंने तैयार किया है। जैसे ही आपका ये सेक्शन खत्म हो रहा होगा, तो इस सेक्शन के लास्ट में, इस यूनिट के लास्ट में एग्जाम में लिखने के लिए याद करने योग्य समरी बनाई गई हैं। छोटी छोटी ये समरी हैं जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं और अपनी परीक्षाओं में लिख सकते हैं। सारे चैप्टर की समरी है, मैंने गेस नहीं किया है, मैंने पूरा चैप्टर आपको दिया है। गेस तो नहीं पढ़ने वाले लोग करते हैं, पढ़ने वाले लोग तो जम के पढ़ते हैं, और ये किताब जम के पढ़ने वालों के लिए है, अच्छा करने वालों के लिए है, टॉप करने वालों के लिए है। उसके बाद स्टूडेंट्स यूनिट 3 शुरू होता है। यूनिट 3 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं प्रोज सेक्शन के। आप देखिए, ये भी उसी तरह है। इस पेपर में भी आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सामने आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जांच नहीं हो पाएगी। मैंने पहले बताया, आप खुद को जांच नहीं पाओगे। ऑब्जेक्टिव आंसर लास्ट में दिए गए हैं। एक एक चैप्टर में 64, 65, 70, 55 ऐसे अधिक से अधिक क्वेश्चन मिले हैं आपको, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। एग्जाम में वो कहीं से भी प्रश्न पूछेगा, आपको उसका जवाब पता होगा। इस तर्ज पे ये किताब लिखी गई है स्टूडेंट। फिर लास्ट में आप देख रहे हैं कि सारे चैप्टर को कवर करने के बाद अंतिम वाले पेज पर जितने भी चैप्टर हैं उन सब के ऑब्जेक्टिव आंसर दे दिए गए हैं, जहां से मिलान करके आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, आप अपनी जांच कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यूनिट 4 शुरू होता है। यूनिट 4 में आप पोएट्री सेक्शन में आ चुके हैं और यहाँ पोएट्री सेक्शन का एनालिसिस किया गया है। बहुत खूबसूरती के साथ हिंदी और इंग्लिश बताते हुए आपको इस चैप्टर को समझाया गया है कि दरअसल जॉन डॉन अपनी प्रेमिका एन मोर से कहते क्या है। बहुत ही अच्छे से इस पूरे चैप्टर को समझाने के बाद फिर मैंने लास्ट में एग्जाम में याद करने के लिए छोटी सी समरी बना दी है, जिसे आप याद करके परीक्षा में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही पूरे पोएट्री सेक्शन को स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो से लेकर माई ग्रैंड मदर्स हाउस तक सारे चैप्टर को मैंने एनालाइज करके और अंत में याद करने लायक छोटी छोटी समरी दे दी हैं, जिससे आसान हो जाएगा चैप्टर को समझना भी और समरी को याद करना भी। फिर हम यूनिट 5 में आते हैं और यूनिट 5 में पोएट्री सेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं, इनके सामने कोई आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर तो लास्ट वाले पेज पर
एक साथ दे दिया गया है जिससे आप अपनी जांच कर सकें। तो मैंने 25 क्वेश्चन उठाए हैं पोएट्री सेक्शन से, और ये 25 ऐसे क्वेश्चन हैं कि एनालिसिस को पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा ही नहीं। अब देखो स्टूडेंट, अगली यूनिट है शॉर्ट क्वेश्चंस की। सारे बीबीआई क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं, उनके साथ साथ और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ मेंशन किए गए हैं। उन सभी क्वेश्चन को तैयार करके इसमें दिया गया है। फिर यूनिट 7 शुरू होता है। यूनिट 7 में लाइन एक्सप्लेनेशन है। ये भी आपकी परीक्षाओं में 4 नंबर का पूछता है। एक 4 नंबर का प्रोज से और 4 नंबर का पोएट्री से, 8 नंबर हैं यूनिट 7 से। और यहाँ मैंने लाइनों को समझाकर, लाइनों को एक्सप्लेन करके उसकी हिंदी भी आपको समझा दी है, ताकि आप ये समझ पाएं कि इस लाइन को एक्सप्लेन करते समय लेखक कहना क्या चाहता था, और आप अच्छे से समझ करके एग्जाम में लिखें और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे स्टूडेंट। हमारा तो यही उद्देश्य है कि आप अच्छा करें। बिहार जो कि विश्वगुरु हुआ करता था कभी, वो फिर से विश्वगुरु बन पाए। नालंदा की जो आइडेंटिटी थी, बिहार में एजुकेशन का लोहा जो पूरा विश्व मानता था, उसे फिर से माने, ये कोशिश है मेरी। फिर स्टूडेंट्स यूनिट 8 आता है। यूनिट 7 में आपने देखा कि प्रोज और पोएट्री की लाइनों को एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से एग्जाम में तैयार करने के लिए। यूनिट 8 में स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी सभी क्वेश्चंस को बड़ी आसान भाषा में लिखते हुए उसे हिंदी में समझाते हुए तैयार किया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, और इससे पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसी तरह से हैं, इनके सामने भी कोई आंसर नहीं है, और आंसर लास्ट वाले पेज पर दे दिया गया है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुल 62 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस अद्भुत हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। फिर यूनिट 9 है। यूनिट 9 ग्रामर सेक्शन के लिए है। 12th के बोर्ड के एग्जाम में जितना भी ग्रामर से क्वेश्चन पूछता है, वो सब कुछ इस बुक में है, यूनिट 9 में है। आप इन कंटेंट्स को पढ़ सकते हैं। आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंस, वॉइस। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है, शुद्ध मेहनत की है, पवित्रता के साथ मेहनत की है इस किताब को बनाने में। फिर सारे जितने भी कंसेप्ट हैं उनको समझाने के बाद आपको एक्सरसाइजेस मिले हुए हैं, आप एक्सरसाइज बनाओगे। सारे एक्सरसाइज आर्टिकल से लेकर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस है इसके अंदर, फिर इसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स हैं, सारे ग्रामेटिकल कंसेप्ट हैं। और फिर यूनिट 10 आता है जिसमें कॉम्प्रीहेंशन आता है। आप अनसीन पैसेज पढ़ो, उसके आधार पे 4 क्वेश्चन पूछेगा, उनका आंसर दो। तो इसके बहुत सारे सेट इस बुक में हैं, बहुत सारे अनसीन पैसेज हैं प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए। और फिर एसे राइटिंग है। एसे राइटिंग तो मैंने ऐसा तैयार किया स्टूडेंट कि आप ये 10 एसे, करप्शन, टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिसी, पॉवर्टी, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, योर फेवरेट लीडर, डिस्क्रिमिनेशन, ये जो 10 टॉपिक आप देख रहे हैं, ये अपने आप में सारे बीबीआई टॉपिक हैं, क्योंकि हर बार एग्जाम में आते हैं ये। इन 10 टॉपिक को केवल आप ये एक ऐसे मेरा याद कर लो, जो अभी आपको सामने दिख रहा है, ये एक ऐसे आप याद कर लो, केवल टॉपिक नेम चेंज करना होगा और ये 10 ऐसे तैयार हो जाएंगे। यानी एक याद करो 10 हो जाएंगे। आप एक याद करेंगे 10 ऐसे आप बना सकते हैं बिल्कुल। तो याद मैं कम करा रहा हूं, समझा ज्यादा रहा हूं, आसान कर रहा हूं आपकी पढ़ाई आपके लिए। ऐसे बहुत सारे ट्रिक इस बुक में यूज किए गए हैं, जिन्हें फिर नीचे मैंने समझा भी दिया है कि इस ट्रिक को आपको कैसे यूज करना है, ये मैंने नीचे समझा दिया है और उदाहरण में दे के दिखा भी दिया कि ऐसे ये होगा। तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर लास्ट यूनिट है यूनिट 11, जिसमें टेस्ट योर सेल्फ है, यानी इस पूरी किताब को पढ़ने के बाद आप अपनी टेस्ट देंगे इस बुक में। लास्ट में मॉडल सेट बना दिए गए हैं, आप मॉडल सेट बनाओ, परीक्षा की तैयारी करो। इस तरीके से स्टूडेंट ये किताब बनी हुई है, अद्भुत किताब बनी हुई है, एक तरह से पूरी टॉपर गाइड है।
आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। आप बिहार के किसी भी ज़िले में हो, किसी भी गांव में हो, ये आपके घर तक पहुंचेगी ये किताब। मैंने पिछली बार भी 20,000 से ऊपर किताबें बच्चों के घर घर पहुंचाई थी, इस बार भी मैं पहुंचाऊंगा। आप इस किताब को खरीदने के लिए सबसे पहले आप व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे 9955490800 पर। उसके बाद आप जब जानकारी लेंगे कि मुझे किताब खरीदनी है, किताब के बारे में बताया जाए, कैसे किताब खरीदा जाए, तो वहाँ मेरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। इस किताब के लिए 300 रुपये का पेमेंट आपको गूगल पे या फ़ोन पे से डालना है इसी नंबर पर। उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको व्हाट्सएप पे मेरे भेज देना है इस नंबर पर, और साथ ही अपना नाम, अपना पूरा पता, अपने शहर का नाम, अपना पोस्ट ऑफिस, अपना पुलिस स्टेशन, अपना ज़िला, अपना जो पिन कोड है आपके एरिया का, वो पिन कोड आप डाल देंगे। ये किताब कुरियर कर दी जाएगी, आपके दरवाजे तक पहुंचेगी, और इस किताब को आप तक पहुंचाने में 1 रुपये का भी डिलीवरी चार्ज ये संस्थान, ये बीके सिंह पब्लिकेशन आपसे नहीं लेगा। ये 300 रुपये में आपकी किताब आपके घर तक पहुंचेगी। ये किताब इतनी बेहतर हो सकती है कि ये 300 रुपये की कीमत देने के बाद आप अपने जीवन के 40-45 सालों तक ये कहते रहेंगे कि जब मैं इंटरमीडिएट में था ना, तो इंग्लिश में मेरा 98 नंबर आया था, इंग्लिश में मेरा 99 नंबर आया था, इंग्लिश में मेरा 97 नंबर आया था। और जब ये बातें लोग सुनेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। और सच में ये किताब उस सपने को पूरा कर रही है, क्योंकि इस बार इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे ही विद्यार्थियों ने 97-98 नंबर स्कोर किया है, जिन्हें आज ही के दिन मैंने सम्मानित भी किया है अपने संस्थान में बुलाकर, और आज ही ये किताब लॉन्च हुई है। तो हरी अप, मेरे पास पीसेज कम हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर इच्छुक हैं तो मैसेज करें, ये बुक आप तक पहुंचा दी जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी इस वीडियो आदरणीय सम्माननीय कोचिंग संस्थान चलाने वाले गुरुदेव लोग भी देख रहे हैं, टीचर भी देख रहे हैं, तो उनसे मेरा आग्रह होगा कि सर प्लीज़ आप इस बुक को अपने संस्थान में यूज करें, अपने बच्चों में बंटवाएं इस किताब को। क्योंकि जैसे मेरा सपना है कि मेरे विद्यार्थी सक्सेस हों, हर शिक्षक ये चाहता है कि उसके बच्चों का नंबर बहुत 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 अच्छा आए, और ये बुक आपकी हेल्प करेगी सर, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है और इतने संसाधन नहीं है कि आप खुद अपनी एक बुक पब्लिश करा सकें। और अगर मैं आपको वो सारे संसाधनों के यूज करने के बाद बिल्कुल आपको क्रीम दे रहा हूँ, और उस क्रीम के जरिए आप अपने बच्चों को निखार पा रहे हैं, तो ये बुक आपकी हेल्प करेगी। तो सर आई प्रॉमिस यू, मैं आपको ये किताब सपोर्ट बिहार को सुंदर बनाने में, गाँव को सक्षम बनाने में, ये किताब मैं आप तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।